हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो एग्ज़ाम में भी आते हैं। जो एक पार्ट में मिनिमम हम 10 to 15 क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। कुछ अभी बहुत सारे बेसिक पार्ट बचे हुए हैं जो आपको अभी कवर हो जाएंगे। आज है पार्ट 3। इसके पहले मैंने नंबर सिस्टम के पूरे बेसिक पॉइंट्स पार्ट 1 पार्ट 2, इसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं, उसको देखना ना भूलें। प्रीवियस क्वेश्चन के अलग से भी वीडियो आएगी, तो उसे वॉच करें। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 800 और 1100 के बीच 79, क्या लिखा है 79, यानी कि 800 और 1100 के बीच 79 से विभाज्य, यानी कि जो डिवाइड हो जाएंगी, जो विभाज्य संख्या है, उन सभी संख्याओं को आपको बताना है। उन सभी संख्याओं को बताना है कि उनका जो योगफल होगा, जितनी भी वो संख्याएं होंगी, पहले तो आपको संख्या पता होनी चाहिए, और जो भी संख्या आएंगी उनका बताना है योगफल क्या होगा। तो बेसिक जो वीडियो बताए तो उसमें मैंने क्वेश्चन करवाए हैं इस टाइप के। वैल्यूज़ अलग हैं लेकिन क्वेश्चन इस टाइप के ऑलरेडी मैंने कवर किए हैं। तो पहली चीज़ क्या होती है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। 800 दिख रहा है आपको, इसको हम 79 से डिवाइड कर लेंगे। 79 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, आपको दिख रहा है 1 टाइम जाएगा। ठीक है, 1 आएगा, यहाँ से भी 1 आएगा, 0, ये 0 टाइम जाएगा। ठीक है, जो भी 0 आ जाएगा नीचे। ये तो हो गया सॉल्व। उसके बाद सेकंड वाला जब डिवाइड करोगे कितना है 1100। 1100 को डिवाइड करेंगे 79 से तो कितनी बार जाएगा, 1 टाइम ही जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स तो ज़्यादा हो रहा है। 1 टाइम ले जाएंगे, 1 टाइम ले जाएंगे तो कितना बचेगा 310। फिर कितनी बार ले गए 3 बार, 3 बार ले गए, 3 9 जो 27, 237। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 3, और यहाँ में से 10 में 3 7, 2 से 2 कैंसिल। यानी कि जब हमने 800 और 1100 के बीच की संख्या निकालनी है, जब बीच की संख्या निकालनी होती है और पूरी तरह डिवाइड हो जाता है तो वहाँ पे वो संख्या आपको निकाल ली जाती है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आपको संख्या 10 के बाद स्टार्ट हो रही है, 10 और 13। देखिए ध्यान से, पेन का कलर चेंज करके बता। एक तो 10th डिविजिबल है, एक 13th है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। यानी कि ये वाले में क्या है, रिमाइंडर बच रहा है, और इसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में यानी कि रिमाइंडर 10 बचेगा, 0 तो जो 10 बच रहा है एक्चुअली में, जो बोलेंगे यहाँ पर 10 बच रहा है। ठीक है, और 0 आएगा 100 मान लो, तो 100 तो चला जाएगा, लेकिन एक्चुअली में बच क्या रहा है 10 ही, क्योंकि 10 टाइम्स ले जाएंगे तो वैसे ही हो रहा है 70 90। 10 टाइम डायरेक्ट ले जाएंगे तो भी यही होगा ना, 7 9 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या बोला है क्वेश्चन, देखिए 800 और 1100 के बीच 79 से डिवाइड संख्या। जब हम बीच की बोलते हैं तो बीच की निकालेंगे तो क्या होगा, एक का रिमाइंडर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसका क्या करेंगे 10 से 13 के बीच में लेंगे। यानी ध्यान से देखिए, हमें क्या करना है 800 से 1100 के बीच की संख्या निकालनी है, राइट। तो हमने पहला जो डिवाइड हुआ 10 टाइम हुआ, दूसरा क्या हुआ 13 टाइम हुआ, लेकिन हमें बीच की संख्या लेनी है तो क्या हो जाएगी, 79 से डिवाइड किया तो पहली क्या हुई 11, क्योंकि एक को छोड़ना पड़ेगा, चाहे आप उधर का छोड़ो चाहे इधर का छोड़ो, जब भी बीच की संख्या निकालनी होती। और तीसरी क्या हो जाएगी 79 इंटू 13। तो फर्स्ट वाला वैसे ही 10 बच रहा था, इस लास्ट वाले में ज़्यादा रिमाइंडर बच रहा है, आप उसको ले लीजिए। इसका मल्टीप्लाई करोगे 869 आएगा, इसका करेंगे 2 टाइम्स आएगा 948। आप इंटू करके चेक कर सकते हैं, इसका होगा 9 3 जो 27, 7 ज 7। इसका मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया किस तरह से किया जाता है, उसका वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। ये हो गया। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन में संख्या निकालने को बोलते तो संख्या आपकी आ गई है, पहली संख्या दूसरी संख्या, इनमें से कोई एक संख्या है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा है, ध्यान से देखिए, योगफल। क्या पूछा है, योगफल। आपके नंबर आ गए, अब नंबर आ गए, अब क्या करो, इनका आप सम निकाल लो। तो सम निकाल लो यानी प्लस करना है आपको, क्या करना है, प्लस करना है। प्लस कर लेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर, इक्वल क्या आ जाएगा
7 8 15 59 24 का 2 कैरी, 2 2 4 4 4 8 8 6 14 और ये कितना हो जाएगा 9 1 10 10 8 18 18 और 28 दिया जाएगा आपका आंसर। तो देखो सिंपल क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन अलग अलग है। इसके पहले मैंने क्वेश्चन बताया था वहाँ पे सिर्फ आपको संख्या निकालनी थी कितनी बार डिवाइड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला 800 से 1100 के बीच में 79 से डिवाइड सभी संख्याओं का योग। यानी कि पहले ये बोला जाता था कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार में विभाजित हो जाएगा, उनका डिफरेंस, उनका योग ये, लेकिन आपको यहाँ पर वो संख्या भी निकालनी है जितनी संख्याएं से डिवाइड होगा ये 79, और दूसरी चीज़ उनका सम निकालना है। तो मैंने डिवाइड किया तो देखो पहली बार कितने बार में गया 10 बार में, दूसरी 13 बार में, बीच की बोली तो एक को छोड़ा, यानी कि हमने क्या किया 11 टाइम ले लिया, 12 टाइम ले लिया, 13। इससे हमें ये पता चल गया कि लास्ट में 13 मतलब 13 टाइम जाएगा। उसके बाद ये संख्या निकाल ली, इंटू करके, इंटू करना है आपको वो तो। उसके बाद इन सभी को सम बोला। अगर संख्या बस बोली होती संख्या, या फिर बोल देते दूसरे नंबर की कौन सी होगी, तीसरे नंबर की, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है बीच की संख्या निकालनी, तो बीच की संख्या 948 हो जाती। अगर फर्स्ट वाली बोलते फर्स्ट नंबर की संख्या कौन सी है तो ये हो जाती जो पूछते। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है सम, क्या पूछा है सम यानी कि योग। तो बस हमने सारे नंबर्स को क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 2844। हो सकता है यूनिट डिजिट भी पूछ ले क्वेश्चन में, तो यूनिट डिजिट पूछते तो सिर्फ 4 आता। दोबारा क्वेश्चन को आप वॉच कर सकते हैं क्योंकि बार बार उस चीज़ को मैंने 2 बार रिपीट कर दिया। आप दोबारा उस वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ऑलरेडी उस टाइप के क्वेश्चन लेके अटेम्प्ट कर लीजिए, वैसे क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी संख्या, यानी 3 से गुणा करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद इन बिटवीन 100 एंड 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताना है, यानी कि सम बताना है। तो पहली चीज़ क्या करनी है आपको, पहली चीज़ ये करनी है 100 से डिवाइड कर दीजिए 100 को 3 से, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया। ठीक है, अब आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 3 1 जा 3, सॉरी 3 बार जा सकता है यहाँ पे, 3 3 जा 9 1 आया, 3 3 जा 9, यहाँ पे रिमाइंडर का आया 1। अब सेम इसको भी आप क्या करेंगे डिवाइड, तो कितनी बार जाएगा ये 6 टाइम दिख रहा है, 6 टाइम जाएगा तो 18, फिर से 2 रिमाइंडर आया, फिर 6 टाइम ले जाएंगे, फिर 2 रिमाइंडर आया, तो ये सॉरी 18 आया, फिर ये 2 रिमाइंडर आ गया। क्वेश्चन में पूछा है 100 से 200, 100 से 200 के बीच की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। फिर से वही कंडीशन 33 और 66 के बीच की लेनी है। जब हम बीच की बात करते हैं तो हमेशा एक वैल्यू को हमें स्किप करना पड़ता है, यानी कि जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया 10 बार गया था तो 11 12 13 ले लिया, एक वैल्यू को यहाँ पे भी छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 33 टाइम जा रहा है तो 34 35 और इस तरह से कितनी बार जाएगा 30 66, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 66 टाइम जा रहा है इसलिए ये हो गया। अब बस आप मल्टीप्लाई कर लो, मतलब एक सीरीज, क्योंकि योगफल पूछा है। अब जब देखो इस क्वेश्चन में क्या था सिर्फ 3 नंबर आ रहे थे तो आपने आराम से निकाल लिया सम, लेकिन अगर ज़्यादा नंबर आएंगे तो फिर आपको सीरीज भी अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 102 आएगा, यहाँ पे 105 आएगा, और ऐसे ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा 198। ओके, अब ये 3 के गुणज आ रहे सारे। अब आपसे बोला है 3 के गुणजों की संख्या, 3 के गुणजों की कुल संख्या, तो क्या हो जाएगी ये नंबर निकाल लिए। लेकिन आपसे यहाँ पर क्या बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन को बोला है कि 3 के गुणजों की कुल संख्या निकालनी है, तो उसमें ट्रिक होती है कि आप क्या करो, जितनी बार डिवाइड हो गया है पहले उसको माइनस कर लो, तो कितना आ जाएगा 3 के गुणजों की संख्या यहाँ पर लिख लेती हूँ, 3 के कुल गुणज, यानी कि कितनी बार में डिवाइड हो गए हैं वो क्वेश्चन। अभी संख्या नहीं आएगी, लेकिन आपको बता रही हूँ वो निकालना है। तो कैसे निकालना है, तो क्या करेंगे 66 और 33 को माइनस कर दिया, तो कितना आंसर आया 33। ये क्या आ जाएगा आपका नंबर ऑफ
गुणज यानी नंबर ऑफ जो मल्टीपल होगा जितनी बार में डिवाइड हो रहा है। कैसे पता चलिए 33 टाइम डिवाइड हो रहा है 63, तो उनका डिफरेंस निकाल लिया कितने टाइम में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा है संख्या, क्वेश्चन में क्या पूछा है, उस संख्या का योगफल निकालना है। तो आगे क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें क्या निकालना हो, योगफल निकालना हो गुणज का। अब गुणज मैंने लिख लिया n है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, पहला गुणज, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको याद रखिएगा, प्लस अंतिम गुणज अपॉन में आ जाएगा 2 और इनटू में आ जाएगा n, यानी कि जितनी टाइम डिवाइड, n कहाँ से आएगा, जैसे आपने इसमें संख्या, अगर इस वाले क्वेश्चन में इस टाइप से बोला होता गुणज का योग, यहाँ सिंपल आपको संख्या का योग बोला है, ठीक है, इसलिए इसमें नहीं किया। नहीं तो आप गुणज कैसे निकालते, ये जो 10 दिया है 13 माइनस कर दे तो 3 आ जाता, यानी कि 3 गुणज आते। तो पहला गुणज क्या है, पहला गुणज क्या है यहाँ पर बताइए, पहला गुणज क्या है, ये गुणज ही तो निकाला है, ये गुणज ही तो निकाला, ये 102 105, ये लास्ट का 198 आ रहा है और फर्स्ट क्या आ रहा है 102, बस रख दीजिए, यहाँ पर रखेंगे 102 प्लस लास्ट वाला 198 आ रहा है अपॉन में 2, और एन हमने कितने निकाला, ये देखो ऊपर ही लिखा हुआ है 33, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करो तो कितना आ जाएगा 300 अपॉन में 2 इंटू 33, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 150 टाइम जाएगा, है ना, 150 टाइम, बस इसका मल्टीप्लाई कर लो, 15 3 ज़ा 45 45 49, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है क्योंकि एग्ज़ाम में देखिए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमेशा इजी नहीं आते, टफ भी आ सकते, इसलिए आप ये नहीं बोल सकते इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आता या आया नहीं है, आ चुका है ये क्वेश्चन, है ना। क्या बोला, 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच, तो पहले आप उनके गुणज निकाल लो, 3 से 100 100 200, मतलब आप वैसे ही देख लीजिए 3 से 300 बार में, तो इसका 100 जो है उसके बाद कौन सा 3 का गुणज, यानी जो 3 से डिवाइड हो जाए तो कौन सा होगा 102, उसके बाद 3 जोड़ 2 105, फिर इस तरह से भी आप बना सकते हो। लेकिन क्योंकि मुझे उसका गुणनफल निकालना है इसलिए मुझे 100 पहले डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ से गुणज की संख्या पता चल जाएगी जब इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। और वो संख्या हम कैसे निकाल लेंगे, इस तरह से, क्योंकि बीच की निकालनी है, लास्ट में ये जो जा रही संख्या निकाल ली, गुणज कितने हो गए, दोनों को माइनस कर लिए, ये आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, जब फॉर्मूला क्या होता है, पहला गुणज अंतिम गुणज और अपॉन में 2 इंटू में एन, एन क्या होगा, जितना गुणज आया जो हमने ऊपर डिवाइड किया है। तो पहला गुणज क्या आया है 102, दूसरा 105, इस तरह से 108 1011 इस तरह से आ जाएगा, 111 है ना, फिर 114 इस तरह से आ जाएगा। तो इनमें क्या करना है, पहला गुणज कितना है आपका 102 198, इसको डिवाइड कर लो, सॉल्व कर लो, कुछ भी नहीं है, पहले आप उनको डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद उनके गुणज निकाल लो, अगर गुणज का बोला है, अगर गुणज का नहीं बोला होता, संख्या का बोला होता, तो आप क्या करते, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया है, यानी कि आप क्या करते, ये जो संख्या निकाली थी ना इनका सम निकाल लेते, सम निकालने के लिए सम का फॉर्मूला लगा देते, एपी सीरीज का लगा देते, a+n-1 इंटू डी, या SN वाला लगा देते जो मैं पहले बता चुकी हूँ। आपने इसीलिए बोला है नंबर सिस्टम की वीडियोज स्टार्टिंग से देखिए, क्योंकि एक वीडियो में आपको सारे बार बार वही कॉन्सेप्ट नहीं मिलेंगे, इसलिए पहले आप पुरानी वीडियो ज़रूर वॉच कर लें ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। ये क्वेश्चन है 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस एंड तक जा रहे हैं 10 का क्यूब, कितनी है वैल्यू 3025, ठीक है 3025 है। उसके बाद बोला है 4 से लेके यहाँ तक जाते हैं तो फिर उसकी वैल्यू बताना है कितनी होगी। तो ये आपको दिख रहा है 1 का क्यूब 2 का क्यूब एंड कहाँ जा रहा है 10 का क्यूब। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं और हम सोचते हैं टफ क्वेश्चन है, नहीं। अब इस वाली सीरीज में देखो, अगर मैंने 4 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 1 8 4 2 ज़ा 8 27 बनेगा, और इस तरह से कहाँ जा रहा है 1000 तक जा रहा है। सेम चीज़ देखो यहाँ दिख रही है ना। अब क्या करना है, ये क्या बनेगा 1 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, और इस तरह से ये 1000 क्या होगा 10 का क्यूब। यानी आपको क्या समझ में आया,
ये जो वैल्यू दी है इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू में ये कितना दिया है 3025। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 2 10 और 4 3 ज़ा 12। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि कुछ भी नहीं था, इस क्वेश्चन को समझना ज़रूरी था। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 12100। कुछ भी नहीं किया, इसको हमने इस फॉर्म में बना लिया और इसकी वैल्यू दी हुई थी और इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, उसका इंटू हो गया तो आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला है, विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है। क्या बोला है, विभाजक के किसी प्रश्न में भाजक जो है वो भागफल का क्या है 4 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। मतलब जो भी होगा विभाजन वो भागफल का 4 गुना है और शेषफल का कितना होगा 3 गुना होगा। और जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, और क्वेश्चन में पूछा है कि शेषफल अगर 4 है तो आपको भाज्य बताना है। क्या बताना है, भाज्य बताना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आपको पहले भी हमने बताया है कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको यहाँ पर क्या दिया है, देखिए आपको क्या दिया है, शेषफल। शेषफल दिया है यानी कि रिमाइंडर यानी कि शेषफल। शेषफल कितना दिया हुआ है 4। ठीक है, तो मेरा भाजक क्या हो जाएगा, भाजक क्या हो जाएगा यानी कि डिविडेंड। क्या बोला है, शेषफल का 3 गुना है। ठीक है, जो भाजक है वो शेषफल का क्या है 3 गुना है, और लेकिन भागफल का 4 गुना है। क्वेश्चन देखिए, भाजक है वो भागफल का 4 गुना है लेकिन शेषफल का कितना है 3 गुना है, यानी कि 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अगर पुनः मुझे भाजक निकालना है यानी कि भागफल भी आ जाएगा वो चीज़, तो भागफल क्या है, भाजक का 4 गुना है, यानी कि भागफल भाजक भागफल का 4 गुना है, यानी इसका 4 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा भागफल कितना आ जाएगा 3। क्यों, कैसे आया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, ये जो है इसका कितना है 4 गुना है, भाजक भागफल का 4 गुना है, यानी कि ये 4 गुना कम होगा, यानी कि क्या आ जाएगा 3। अब समझ में आया ये 3 कहाँ से आया, बस फॉर्मूला रख दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, जैसे डिवाइड करते हैं आपको निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, यही होता है भाज्य, यानी कि जो हमारा n होता है किसके बराबर होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक किसको बोलते हैं, डिविडेंड को। भागफल क्या होता है, क्वोशिएंट होता है, प्लस क्या आ जाएगा रिमाइंडर। अब सारी वैल्यू देख लीजिए यहाँ पर, भाजक कितना है, भाजक कितना है 12, शेषफल 4, भागफल 3, बस रख दीजिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 इंटू 3 और शेषफल कितना है 4 है। 12 3 ज़ा 36 प्लस का 4 क्या आ जाएगा 40। आई होप ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया, अगर समझ में आ गया, समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं। देखो क्वेश्चन हमेशा इजी नहीं आते, इसलिए सारे क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी। एक व्यक्ति कितने सवाल सही हल किए, यदि उसने 48 सवाल को हल किया है तो सही हल किए गए सवालों की संख्या बताइए। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, देखिए क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक थी जो कि करेक्शन हो गया है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है ध्यान से देखिए, एक व्यक्ति ने क्या किए, जितने सवाल सही किए, ठीक है, जितने सवाल सही किए हैं उसने उसके 2 गुने उसने क्या कर दिए गलत किए, यानी अगर उसने 2 सही किए हैं तो उसके 2 गुने गलत किए, यानी कि 4 गलत किए। यदि उसने क्या किया सही सवाल, यानी कि जो सही क्वेश्चन है वो कितने हैं 48 हैं, कितने हैं 48 है, ये देखिए यहाँ लिखा है। तो आपको बताना है सही क्वेश्चन कितने हैं।
क्योंकि उसने क्या किया, 48 सवाल को हल किया है। 48 सवाल को क्या किया उसने, सोल्व किया है। क्या किया है, सोल्व किया है। कितने सवाल सोल्व किया है, 48। तो आपको बताना है सही कितने होंगे। तो देखिए, अगर उसने x सवाल सही किए हैं तो 2x गलत किए, क्योंकि क्या बोला है, 2 गुना। क्या बोला है, 2 गुना। और यही किसके बराबर है, 48 के बराबर है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x²। ये कितना हो जाएगा, 48। सॉरी, प्लस होगा, टोटल बोला है, प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x²। 3x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉल्व कर लीजिए। 48/3 कितना आ गया, 16। तो 16 आ गया। अब 16 क्या हो जाएगा, आपके सही सवालों की संख्या। बस यही तो सॉल्व करना था आपको, कुछ भी नहीं करना था। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक व्यक्ति ने जितने सवाल सही किए हैं उसका 2 गुना गलत किया। यानी कि अगर उसने x सवाल हल किए, क्योंकि ये तो पता नहीं है, x किए तो 2x यानी कि 2 गुना गलत किए। उनकी संख्या कितनी है, 48। बस उसके सामने रख दिया। अब बोला है कि सवाल कितने सही किए, तो जो x है उसको हमने क्या माना कि सही किया, और जो गलत किए वो 2x है। अगर ये पूछा जाता कितने गलत किए हैं तो इसका 2 गुना, यानी कि 16 × 32। 32 क्या आ जाता कि उसने गलत की है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 16, जो कि सही क्वेश्चन है। अगर आपसे गलत का पूछा होता तो आप इसका 2 गुना कर देते, यानी कि 32। लेकिन आपका आंसर ये होगा 16। क्यों, क्योंकि आपको क्वेश्चन सिर्फ यही पूछा है कि कितने सवालों की संख्या है जिसको उसने सही किया है। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ही खास, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ज़्यादा टफ भी नहीं है, इतना भी टफ नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत आते हैं। बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है, 999, ये रेशो में लिखा है, इंटू है, मान यहाँ पे क्या होता है, प्लस, और फिर उसके बाद क्या दिया है, 995/999 इंटू 99 का मान बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखे हैं। एक्चुअली में जैसे हम अगर लिखते हैं इस टाइप से क्वेश्चन को, 5 + 1/3, इसका मतलब पता है क्या होता है, ये प्लस जो होता है ये इस तरह से लिख दो तो भी उसका मतलब ये, तो क्योंकि सॉल्व करते हो तो क्या करते हो आप, इसका मल्टीप्लाई करते हो और इसको क्या करते हो, प्लस करते हो। तो एक्चुअली में जो उसका मतलब होता है वो वही होता है, बस हम उसको लिखने का तरीका अलग होता है। तो आप इस क्वेश्चन को भी इस टाइप से लिख पाओगे। इस क्वेश्चन को इस टाइप से अगर हम लिखते हैं तो देखिए क्या करेंगे, 999 + 995 अपॉन में क्या आ जाएगा, 999। ठीक है, ये हो गया, इंटू क्या आ जाएगा, 99। इतनी चीज़ क्लियर है। सॉरी, एक 9 और है, मिस हो गया है, यहाँ पर एक 9 और आ जाएगा। तो यहाँ पे भी एक 9 और आ जाएगा, यानी कि एक 9 यहाँ और आ जाएगा। अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है, कैसे सॉल्व किया जाए इसको। आप सोचेंगे बहुत लेंदी है, क्योंकि ऐसे होगा, 999 ये ऊपर गया, ठीक है, प्लस 995, इतनी चीज़ें क्लियर हैं। अपॉन में क्या आ गया, 999, ठीक है, इंटू में क्या आ गया, 999। ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसका क्या करेंगे, ये तो इतना बड़ा हमें दिख रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, 999 इंटू 999, ये अब इसको इंटू करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्यों, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता कि इतनी बड़ी वैल्यू को हम इतने कम टाइम में कर पाएँ। तो इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जैसे ये 999 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1000 - 1 लिख सकते हैं, प्लस क्या आ जाएगा, 995, क्योंकि इसमें इसका गुणा करने में जितना टाइम लगेगा इसको आप इजीली कर पाओगे। 999 आ गया, -999 प्लस क्या आ जाएगा, 995। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1,
यहाँ पे 9 में से 9 0, 9 में से 9 0, इसने कैरी दी थी तो कितना बचा ये 8 और ये 9 9, ये आ गया। प्लस क्या बचेगा 9 9 5, इसको आपने माइनस कर लिया तो ये आ गया। अब प्लस का 9 9 5, इनको प्लस कर दो, क्या आ जाएगा 9 9 8 9 9 6, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो मेन जब भी इस तरह के मल्टीप्लिकेशन आए तो आप इस तरह की मेथड ज़रूर यूज़ करें। क्यों? क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करना टफ है इन कंपैरिजन दिस। तो आप उसको क्या कर लो, ब्रेक करने की कोशिश करो ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। जैसे क्वेश्चन ये है, यदि x स्टार वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर वाई माइनस 2 तो 7 स्टार 5 का मान क्या होगा। यानी इस स्टार की जगह पर एक्चुअली में आएगा क्या। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ना x स्टार वाई है तो x के साथ 2 प्लस होल स्क्वायर वाई के साथ -2, वही करना है। यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 7 + 2 का होल स्क्वायर इंटू में है y -2 है, यानी कि y की जगह क्या है 5 -2, 7 + 2 9 का स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 81 × 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो कुछ क्वेश्चन हमें दिखते हैं कि वो टफ़ हैं लेकिन वो एक्चुअली में टफ़ नहीं होते हैं ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, बहुत इजी है, बहुत कम टाइम में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 381 संख्या 11 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। यानी कि एक नंबर अननोन है जो 3 के पहले दिया है, अगर वो 11 से विभाज्य है यानी कि 11 से वो पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, तो आपको बताना है वो संख्या क्या होगी। जल्दी बताइए वो संख्या क्या होगी। यानी कि वो 11 से डिविजिबिलिटी रूल, आपने अगर डिविजिबिलिटी वीडियो का रूल नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन को किया जाता है। हमने 11 की 2 मेथड बताई हैं। पहली चीज़ क्या है, जैसे ये स्टार है यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं है 381। पहली चीज़ ये है 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए अल्टरनेट नंबर को प्लस किया जाता है, उनका सम क्या आए, या तो 0 आए, डिफरेंस या तो 0 आए या तो ऐसा नंबर आए, ऐसा नंबर हो जो कि 11 का क्या हो मल्टीपल हो, यानी कि 11 से वो डिवाइड हो जाए, तो वो संख्या क्या हो जाएगी 11 से डिवाइड हो जाएगी, अदरवाइज़ 11 से डिवाइड नहीं होगी। तो अब हम इसको चेक करते हैं। मैंने क्या बोला, यहाँ पे स्टार बना है 381 है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको मैंने x माना तो x + 8 और माइनस क्या आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस किया तो ये क्या हो जाएगा 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा x + 8 - 4, यानी कि क्या आ जाएगा x + 4। x + 4 आया तो अब हम क्या करेंगे, इसके स्थान पर कौन सा अंक लेंगे कि जो 11 से विभाज्य हो जाए। एक तो ये भी चीज़ है कि आप क्या करो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाओ। ठीक है, पहली चीज़ ये भी है कि आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो कि ये 11 से डिवाइड होगी, तो अंतर या तो 0 आए, पहली चीज़ मैंने क्या बोली, इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आए या तो फिर ऐसा नंबर आए जो 11 का मल्टीपल हो। तो यहाँ पर हम क्या नंबर ले सकते हैं, यहाँ पर क्या नंबर ले सकते हैं, या तो आप 7 ले लो। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाएंगे, तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पर 7, क्योंकि 7 अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ x की जगह तो क्या हो जाएगा ये 11, तो ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, लेकिन तरीका क्या होगा, यही होगा कि अल्टरनेट नंबर को प्लस करके उनको माइनस करना है, या तो 0 आए तो आपका 11 से डिवाइड होगा, और अगर 0 नहीं तो जो भी ऑप्शन में दिया होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप उस नंबर को चूज कर सकते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, उस नंबर को चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सॉल्व हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 की पावर 91। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवाया है। 4 की पावर क्या है 91, 4 की पावर 92, 4 की पावर 93, 4 की पावर 95। आपको बताना है ये जो नंबर है ये किससे डिवाइड हो जाएगा, इनमें से किससे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये इनमें से कौन सा आपका आंसर होगा।
तो क्या करना पड़ता है, पहली चीज़ यहाँ से 4 की पावर 91 मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिए, क्योंकि ये चीज़ सब में आ रही है। तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचेगा 4, यहाँ क्या बचेगा 91 आया 4 की पावर 2 और यहाँ पे बची 4 की पावर 3। यहाँ तक क्लियर है। सेकेंड प्रोसेस क्या होती है, इसको सोल्व करना। इसको सोल्व करेंगे तो 1 + 4 + 16 + 64। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है, 4 की पावर 91 तो क्या आया 5, ये कितना हो जाएगा 6 4 10, 6 1 7 और 8, यानी कि क्या आया 4 की पावर 91 इंटू क्या आया 85। तो 85 से हम कैसे पता लगा सकते हैं ये किससे डिवाइड हो रहा है, तो या तो आप इसकी पावर कम करके बनाओ या तो हम इसके फैक्टर बना लें। अगर फैक्टर नहीं बनता है तो फिर क्या करते हैं, इस पावर को रिड्यूस करते हैं। लेकिन यहाँ पर इसके फैक्टर बन सकते हैं, यानी कि क्या बन सकता है इसका फैक्टर, 85 को आप डिवाइड करोगे किससे होगा, 5 से होगा, यानी कि इसका 17 और 5 दो तरह के फैक्टर, मतलब दो फैक्टर बनेंगे, दो गुणनखंड बनेंगे। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए इसके जो फैक्टर बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 7 × 5 × 1 सेकेंड। क्लियर लिख देते हैं, 5 × 17 डिवाइड करके देख लिया ना, 5 × 17, ये इसके फैक्टर बन रहे हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या दिख रहा है, देखिए 13 पॉसिबल है, नहीं है, 11 है, नहीं है, जो फैक्टर बन रहा है 3 है, नहीं है, क्योंकि 3 होगा ही नहीं 17, सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है 17, यानी कि जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 17 से विभाज्य है, या फिर लिख दोगे 17 से डिवाइड है, मार्क करोगे किस आंसर पे 17 पे। ओके, तो क्वेश्चन को इस तरह से फैक्टर बना के आप कन्वर्ट कर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है कि इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते, इतना भी ज़्यादा टफ नहीं है। दिस इज सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन। अब ये क्या दिया है, वह बृहत्तम अंक, यानी कि वह बड़े से बड़ा अंक x, यहाँ पे जो x दिया हुआ है इस नंबर में, जिसके लिए संख्या ये 5x 793 x 4 3 से डिवाइड हो जाए, यानी कि आप x की जगह कौन सी वैल्यू पुट करोगे जिससे ये संख्या पूरी तरह 7 से डिवाइड 3 से डिवाइड हो जाए। तो पहली चीज़ 3 का डिवीज़न रूल क्या होता है, पहली चीज़ क्या होता है, जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, डिविजिबिलिटी वाला वीडियो देख लीजिए। डिविजिबिलिटी रूल बाय 3 क्या होता है, संख्याओं का योग। अगर जो भी नंबर दिया है उस संख्या का योग 3 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि जो नंबर दिया होगा सम ऑफ नंबर, यानी कि जैसे ये संख्या अगर पूरी मुझे पता होती तो मैं क्या करूँगी, इन सबको सम कर दूँगी, और सम करने के बाद अगर वो संख्या 3 से डिवाइड हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि वो पूरा नंबर जो भी नंबर होगा वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो मुझे पहला काम क्या करना है, इस नंबर का सम करना। तो पहला काम क्या करना है, इस नंबर का सम करना। ऑप्शन भी ले लीजिए, ऑप्शन नहीं तो डायरेक्ट कैसे सोल्व करते हैं वो देख लो। डायरेक्ट कैसे सोल्व करेंगे, तो डायरेक्ट सोल्व करने का क्या तरीका है, जैसे 5 प्लस x है यहाँ पर, +7 +9 +3 +x +4, सबको ऐड कर दिया तो आपको क्या दिखेगा, सबको जोड़ लो, और जोड़ने के बाद जो भी आएगा उसमें से चेक कर लेना है कि क्या होगा। जैसे मैंने ऑप्शन में मान लो दिया है A9, B7 दे देती हूँ, C4 एंड D दे देती हूँ 3। ठीक है, आपको तो वैसे भी इसमें 3 से डिवाइड चेक करना है, बस आपको ऑप्शन मिल जाएगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 5 7 12, 12 3 15, 15 4 19, 19 और 9 28, प्लस क्या आ जाएगा 2x। अब इनमें से मैं कौन सा नंबर रखूँ कि ये 2 से डिवाइड हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाए। 3 का डिवाइड मतलब इसका सम। तो अगर मैं 9 रखती हूँ, सपोज मैंने अगर 9 रखा है, अगर मैं क्या रखूँ 9, तो अगर मैं 9 रखूँगी तो क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं 9 रखूँगी तो 28 18 आ जाएगा, 8 8 16, 2 1 3 1 4, जो कि कैंसिल नहीं हो रहा है, यानी कि 9 तो मैं नहीं रख सकती हूँ। पहली चीज़ ये क्लियर हो गई। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं 7, यानी कि 28 और 7 2 जा 14, तो ये 42 आया, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। यस, तो ये 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 7, यानी कि आंसर नंबर बी। तो आंसर नंबर बी आपका क्या आ जाएगा,
आंसर, यानी कि 7। इस तरह से आप और भी नंबर चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका आंसर आ गया, यानी कि x की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी 7। अगर हम x की जगह 7 रख रहे हैं तो देखा आपने कैंसिल हो जाएगा, तो x की जगह 7 आ जाएगा जो कि किससे डिवाइड हो जाएगा 3 से, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। 25 की पावर क्या दी हुई है 25 की पावर क्या दी हुई 25, इससे किसको डिवाइड करना है 26 से, तो आपको क्या निकालना है शेष यानी कि रिमाइंडर। तो क्या करते हैं यहाँ पर पहले एक कम ज़्यादा ये चेक करते हैं, तो यस, तो जब एक कम ज़्यादा चेक करेंगे तो इसको माइनस करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुकी हूँ मैं 2-3 क्वेश्चन। तो -1 आया, जब पावर -1 आती तो क्या करते हैं, -1 की पावर क्या आ गई 25, आपने डिवाइड किया तो ये कितना आ जाएगा -1, क्योंकि ऑड की पावर अगर माइनस में होती है, ऑड नंबर पावर होती है तो आंसर -1 आता, और जब -1 आता है तो आपका आंसर यही नहीं होता, आपने जिससे डिवाइड किया है उसको प्लस कर देते हैं, यानी 26 को प्लस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 25। कब करना है ऐसा, जब आपका आंसर पावर में करने के बाद -1 आए तो आप जिससे डिवाइड करोगे, यानी ये जो 26 है उसको उसमें हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे अगर आपको कन्फ्यूज़न होगा नहीं आएगा तो क्या करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, 9 की पावर 6 + 1 डिवाइडेड बाय 8। अब ये भी एक कम ज़्यादा है, यानी कि 9 - 8 क्या आ जाएगा 1। अब 1 आया तो हम क्या करेंगे, 1 की पावर 6 और +1 है इंटू 1 है तो वो लगाएंगे, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में कोई अदर नंबर नहीं था इसलिए नहीं किया। तो ये कितना आया, 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही आएगा, +1, ये क्या आ जाएगा आंसर 2। अब आप बोलेंगे इस वाले क्वेश्चन में तो हमने 26 को प्लस किया था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में कंडीशन क्या थी, इस वाले क्वेश्चन में कंडीशन ये थी कि यहाँ पे -1 आ रहा था, क्योंकि पावर कैसी थी ऑड। अगर यहीं पे मान लो 24 होता तो आपका आंसर क्या आता, सिर्फ वही जो पावर करने के बाद आंसर आता, लेकिन यहाँ पर पावर कैसी ऑड है तो आंसर -1 का आएगा, इसलिए आपका आंसर जो भी डिवाइड करोगे उसको प्लस कर देते। अगर यहाँ भी पावर कैसी आती माइनस की आती तो फिर हम इस 8 को प्लस करते, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आ रहा है, कोई माइनस की पावर नहीं आ रही, आंसर सिंपल आ रहा है पॉजिटिव, इसलिए आंसर आपका यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 की पावर 19, 7 की पावर 19 से बोला है एक कम, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, किससे विभाज्य होगा, तो एक कम यानी क्या हो जाएगा 7 - 1 क्या होता है 6, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आए, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।